हर साल 20 लाख स्टूडेंट्स एक ही सपने को लेकर नीट का फॉर्म भरते हैं कि डॉक्टर बनना है, लेकिन उनमें से सिर्फ 1 लाख स्टूडेंट ही एमबीबीएस सीट तक पहुंच पाते हैं, और जिसमें से 50% होते हैं गवर्नमेंट और 50% होते हैं प्राइवेट, और बाकी के 95% लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी ट्रैप में फंस जाते हैं, द नीट ट्रैप। तो आज हम किसी भी सिलेबस, स्ट्रैटेजी या फिर नोट से रिलेटेड बात नहीं करेंगे। तो आज बात होगी नीट के सिस्टम के उन एस्पेक्ट्स की जिन पर शायद ही कोई ओपनली डिस्कस करता हो। मेंटल ट्रैप्स, कोचिंग इंडस्ट्री, पेरेंटल प्रेशर, ड्रॉप ईयर, प्राइवेट कॉलेजेस एंड द लास्ट ब्रोकन ड्रीम। सो लेट्स गो डीप, लेट्स डिकोड द नीट ट्रैप। नीट का स्ट्रक्चर दिखने में एकदम फेयर लगता है, एक नेशनल लेवल एग्जाम, सबके लिए सेम पेपर और सेम अपॉर्चुनिटी। लेकिन जब हम डेप्थ में जाते हैं तो रियलिटी कुछ और ही दिखाई देती है। 2024 में लगभग 24 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, उसमें से एमबीबीएस सीट 1.1 लाख है, तो सिलेक्शन रेशियो बनता है 1:20 का। और अगर हम गवर्नमेंट सीट की बात करें तो ये रेशियो और भी कम हो जाता है। और ये तो बस नंबर्स है, लेकिन सच ये है कि एक चांस के भरोसे स्टूडेंट्स साल दर साल अपनी लाइफ को पॉज करते जाते हैं। एंड हेयर बिगिंस द ट्रैप। जब एक एग्जाम आपके करियर का गेट कीपर बन जाता है तो लोग उस गेट तक पहुंचने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, मेंटल हेल्थ, सोशल लाइफ एंड इवन आइडेंटिटी। नीट ने एक नया पैरेलल सिस्टम क्रिएट कर दिया है, कोचिंग इकोनॉमी। कोटा ऐसी सिटीज हर साल सिर्फ कोचिंग से 5,000 करोड़ कमा लेती है, और हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का प्रॉमिस होता है टॉप रैंक गारंटी। बस सच ये है, टॉप 100 रैंकर्स ही हर साल हर इंस्टीट्यूट के बैनर पे होते हैं, और उसमें भी एक ही स्टूडेंट 4-5 कोचिंग क्लेम करती है, और बाकी के 95% लोग सिर्फ रैंकर्स हैं जिनके फेलियर से ये कोचिंग मॉडल चलता है। और आपका फेलियर भी एक बिजनेस मॉडल है। आप रिपीट करोगे कोचिंग खुश, हॉस्टल खुश, टेस्ट सीरीज वाले खुश, बट आप फिर से वही रेस, वही एंजाइटी। नीट सिर्फ एक एकेडमिक चैलेंज नहीं है, ये एक फिजियोलॉजिकल वारफेयर है, जिसमें आपको लगता है अगर डॉक्टर नहीं बने तो लाइफ फेल है, तो आप प्रेशर में जीना सीख जाते हो। कॉमन सिम्टम्स जो नीट एस्पिरेंट फेस करता है वो है परफॉर्मेंस एंजाइटी, बर्नआउट, सेल्फ डाउट, सोशल आइसोलेशन, और सबसे डेंजरस है आइडेंटिटी लॉस। जब एक स्टूडेंट कहता है मैं ड्रॉपर हूँ, मुझे 600+ लाना ही लाना है, तब वो अपने आप को एक नंबर तक रेस्ट्रिक्ट कर देता है। अगर उस नंबर तक नहीं पहुंचे तो फिर लगता है कि पूरी लाइफ फेल हो गई। दिस इज नॉट एजुकेशन, दिस इज इमोशनल मैनिपुलेशन। नीट के बाद जो सेकंड ट्रैप है वो है प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस। फीस 60 लाख से 1.5 CR तक, इंफ्रास्ट्रक्चर बिलो एवरेज, क्लिनिकल एक्सपोजर समटाइम जीरो। बहुत स्टूडेंट्स नीट नहीं निकला पर एमबीबीएस तो चाहिए कि प्रेशर में लोन लेके या सेविंग्स जला कर पढ़ते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि 5.5 साल बाद जब वो अपनी एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट करता है तो वो फाइनेंशियली, एकेडमिकली और इमोशनली एग्जॉस्टेड होता है, सिर्फ एक डिग्री के लिए इतना बड़ा इकोनॉमिक कॉम्प्रोमाइज। Is it worth it? And irony, private colleges earn more because NEET is tough। और अब बात करते हैं ये जो नीट का ये ड्रॉप लूप होता है ना, ये काम कैसे करता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट नहीं निकला, चलो ड्रॉप लेते हैं। सेकंड में नहीं निकला, थोड़ा कॉन्फिडेंस लो। थर्ड तक गिल्ट, कंपैरिजन, इमोशनल एग्जॉशन, फिर आता है बस एक चांस और, इस बार तो हो ही जाएगा। ये जो लूप होता है ना, इसे बोलते हैं संक कॉस्ट लूप। आप इतना इन्वेस्ट कर चुके होते हो कि पीछे मुड़ के देखना भी दर्द देता है। पर कभी सोचा है कि आप सिर्फ एक एग्जाम के पीछे अपना पूरा एंटायर यूथ दे रहे हो। 3-4 साल अगर आप किसी और फील्ड में होते तो इस्टेब्लिश्ड होते, पर सिस्टम ने आपको ये फील करवाया कि नीट इक्वल टू सक्सेस और नॉन नीट इक्वल टू फेलियर। इस बाइनरी थिंकिंग इज द रूट ऑफ द ट्रैप। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? नीट दी ना, इस ट्रैप से निकलना कैसे है? चलो अच्छे से समझते हैं। ट्रैप से निकलने का एक ही रास्ता है, अवेयरनेस। जब तक आप खुद को और सिस्टम को समझोगे नहीं, आप भागते ही रहोगे बिना डायरेक्शन के। सबसे पहला आपका वाई क्लियर होना चाहिए। हर स्टूडेंट को अपने आप से 3 सवाल पूछने ही चाहिए। पहला, क्या मुझे सच में एमबीबीएस चाहिए या सिर्फ ये डॉक्टर का टाइटल? दूसरा, क्या मुझे लोगों की हेल्प करना पसंद है या फिर सिक्योर जॉब चाहिए? तीसरा, क्या मुझे सच में नीट का सिलेबस पसंद है या फिर ज़बरदस्ती पढ़ रहा है? जब तक आपका ये वाई क्लियर नहीं होगा, ये प्रिपरेशन भी फोर्स्ड लगती है। अगर आपका वाई क्लियर होता है तो मोटिवेशन भी नेचुरली आता है और बर्नआउट भी कम होता है। दूसरा, एक स्मार्ट टाइमलाइन बनाओ। आपका पहला अटेम्प्ट बिल्कुल सिंसियर होना चाहिए, बिना डिस्ट्रैक्शन के। और फिर हर एक ड्रॉप के बाद एक टाइमलाइन और बैकअप प्लान फिक्स करो। जैसे अगर इस साल नीट नहीं हुआ तो मैं दूसरे मेडिकल फील्ड में एक्सप्लोर करूंगा। ड्रॉप का मतलब सेक्रीफाइस होता है, लेकिन ब्लाइंड सेक्रीफाइस नहीं। तीसरा है अल्टरनेटिव मेडिकल कैरियर। डॉक्टर बनना एक रास्ता है पेशेंट तक पहुंचने का, लेकिन अकेला नहीं। यहाँ भी बहुत सारे कोर्स हैं, BPH, BMLS, BOT, BPT, BSc नर्सिंग, BSc, MSc,
फिर उसके बाद PhD, फिर यूपीएससी CMO, इन सभी में इम्पैक्ट भी है, इनकम भी है, स्टेबिलिटी भी। ये MBBS से नीचे नहीं है, बस अलग है। और लास्ट में नीट प्रिपरेशन के साथ में आप ये 4 स्किल्स पैरेलल डेवलप करना: कम्युनिकेशन स्किल्स, डिजिटल स्किल्स, इमोशनल रेजिलियंस और प्लान बी प्रिपरेशन। एक एग्जाम के लिए पढ़ो लेकिन लाइफ के लिए भी तैयार रहो। नीट एक एग्जाम है, पावरफुल, कॉम्पिटिटिव, प्रेस्टिजियस, लेकिन वो आपकी लाइफ का फाइनल चैप्टर नहीं। जब तक आप समझते रहोगे कि MBBS ही सक्सेस है, तब तक ये ट्रैक चलता रहेगा। बट अगर आप अपने आप से सच बोल पाए और ऑप्शंस एक्सप्लोर कर पाए और अपने मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट कर पाए, तब आप ये नीट के ट्रैप से निकल जाओगे। और हमेशा याद रखना कि जिंदगी एक एग्जाम से बढ़कर होती है। अगर ये वीडियो ने आपको सच में सोचने पर मजबूर किया है तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर करो जिसको इसकी सच में जरूरत